एक ऐसी लाश जिसके चेहरे पर मुस्कान थी, एक ऐसा कमरा जो अंदर से बंद था, एक सेल्फी जिसमें दिखी थी एक अनजानी आंख, और एक ऐसा फोटो फ्रेम जिसमें था खून। दिल्ली की सबसे शांत कॉलोनी में एक लड़की की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया। ना कोई तोड़फोड़, ना कोई सबूत, लेकिन लाश तो थी। और सबसे बड़ा रहस्य, कातिल आज तक नहीं मिला। मौत वाली रात 1 से 5 बजे के बीच में 26 साल की नैना शर्मा, एक ग्राफिक डिजाइनर, लाजपत नगर के एक 2 BHK फ्लैट में अकेली रहती थी। शांत स्वभाव की, रचनात्मक और अपनी ही दुनिया में रहने वाली लड़की। 15 नवंबर 2016 रात 10 बजे उसने अपनी माँ से बात की। मैं सो रही हूँ माँ, कल प्रेजेंटेशन है। सब कुछ सामान्य था। उसने डिनर किया, मोबाइल बंद किया और सोने चली गई। लेकिन सुबह 10 बजे तक जब वो ऑफिस नहीं पहुंची तो उसकी दोस्त इर्तिका ने कॉल किया। कोई जवाब नहीं। शाम तक पुलिस को बुलाया गया। दरवाजा अंदर से बंद था। कोई जवाब नहीं। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसी। नैना की लाश बेड पर सीधी पड़ी थी, आंखें खुली हुई जैसे किसी चीज को घूर रही हो। और बेड के सामने की दीवार पर था एक फोटो फ्रेम जिसमें उसकी एक मुस्कुराती तस्वीर थी, लेकिन उस पर खून के छींटे थे। जब जांच शुरू हुई 5 बजे से 10 बजे तक, इंस्पेक्टर राजीव खुराना ने केस लिया। क्राइम सीन में ना किसी चीज की कमी थी, ना ज्यादा कोई सबूत, ना दरवाजा टूटा, ना किसी और के कदमों के निशान, ना किसी संघर्ष के संकेत, लेकिन मौत गला घोंटने से हुई थी। सबसे पहले नैना का मोबाइल चेक किया गया। आखिरी सेल्फी रात 2:13 की थी, लेकिन जब उस तस्वीर को जूम किया गया तो पीछे बैकग्राउंड में एक आंख झलकती दिखी, लेकिन उस कमरे में तो कोई और था ही नहीं। नैना का एक्स बॉयफ्रेंड राघव मेहता 1 साल पुरानी दोस्ती। ब्रेकअप के बाद भी उससे संपर्क था, लेकिन उस रात राघव गोवा में था, इसका सबूत पुलिस को मिल गया। नैना का बॉस मिस्टर जैन, उस पर डेडलाइन का प्रेशर था। कुछ लोग कहते थे कि नैना डिप्रेशन में थी, लेकिन सीसीटीवी में बॉस रात भर ऑफिस में था। डिलीवरी बॉय सूरज, एक पार्सल 13 तारीख को डिलीवर हुआ था, वही फोटो फ्रेम। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा, मैडम ने कहा था ये फ्रेम किसी पुरानी दुकान से मंगवाया गया है, अमेज़न से नहीं। जब पुलिस ने पता ट्रैक किया, लेकिन पुलिस को वहां चौंका कर रख दिया जो दुकान थी 2006 में बंद हो गई थी। फिर कुछ राज सामने आए उस फोटो से। फोटो फ्रेम के पीछे कुछ हाथ से लिखा हुआ था। उसके पीछे ये लिखा हुआ था, मैं हर रात तुझे देखता हूँ जब तू मुझे नहीं देख सकती। फॉरेंसिक ने फ्रेम को टेस्ट किया, उस पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं था। फ्रेम के अंदर से एक पुरानी तस्वीर निकली जिसमें एक लड़की खड़ी थी, बिल्कुल नैना जैसी, लेकिन कपड़े 1990 के दशक के थे। पुलिस ने उस तस्वीर को स्कैन किया, चेहरा मैच हुआ। एक पुराने केस से 1993 लाजपत नगर, स्नेहा वर्मा 25 साल की लड़की, उसकी भी मौत एक बंद कमरे में हुई थी। वही तरीका, गला घोटना। उस केस का भी कातिल कभी नहीं मिला। नैना ने जो फ्रेम खरीदा था वो वर्मा एंड सन्स एंटीक से आया था। जब पुलिस वहां पहुंची तो एक पुरानी डायरी मिली, स्नेहा वर्मा की मां की लिखी हुई। उसमें लिखा था, मेरी बेटी के कातिल ने उसे मौत से पहले कहा, तू अब हमेशा मेरे फ्रेम में रहेगी। इंस्पेक्टर राजीव समझ गया, ये फोटो फ्रेम एक मनहूस वस्तु थी। जो भी इसे रखता उसकी मौत एक ही तरीके से होती थी, गला घोटना। ना कोई निशान, ना कोई सबूत। फ्रेम को फॉरेंसिक लैब में भेजा गया, लेकिन अगले दिन वहां का तकनीशियन मरा हुआ मिला। वही तरीका, वही स्टाइल। नैना का केस बंद कर दिया गया। अज्ञात कारणों से मौत लिखा गया, लेकिन उसकी सेल्फी आज भी पुलिस के सर्वर में है। उस आंख को देखकर लोग कहते हैं, कोई है जो उन आंखों से देखता है जहां से हम नहीं देख सकते। क्या ये बस एक मनहूस फ्रेम का खेल था, या कोई ऐसी आत्मा जो अब भी जिंदा लोगों को अपने फ्रेम में खींच रही है? आपका क्या मानना है? क्या नैना का कत्ल किसी जिंदा इंसान ने किया था, या फिर एक पुरानी लाश
आज भी किसी नई लाश की तलाश में है। दोस्तों, ये था दिल्ली का एक ऐसा रहस्यमय मामला जिसने पुलिस से लेकर आम लोगों तक को हैरानी में डाल दिया। एक ऐसा केस जिसमें सब कुछ था, लाश, सुराग और सन्नाटा। बस नहीं था तो कोई साफ जवाब। क्या आपको लगता है कि यह सब महज इत्तेफाक था, या कोई ऐसी ताकत थी जो आज भी हमारे बीच मौजूद है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खौफनाक और रहस्यपूर्ण कहानी में। तब तक के लिए सतर्क रहिए और सोचते रहिए, क्या वाकई सब कुछ तर्क से समझाया जा सकता है?